लोके च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, कामं कमे खलु अयम पुरुषे बहुमाई कडेन मूढ़े पुणो तं करे ई लोभम। आदमी में लोभ की वृत्ति होती है। तत्वज्ञान के अनुसार 10वें गुण स्थान तक लोभ का अस्तित्व रहता है, जबकि मान, माया, क्रोध ये पहले ही समाप्त हो जाते हैं। पर लोभ सबसे बाद में जाने वाला होता है। सामान्य आदमी लोभ के कारण माया भी कर सकता है। लोभ के कारण वह झूठ बोल जाता है और लोभ के कारण हत्या, हिंसा जैसा अपराध भी वह कर लेता है। तो ये एक लोभ के आसपास टिकने वाले अनेक दोष होते हैं। यानी लोभ मानो जनक है, पाप का बाप है। तो ये आदमी कामनाएं पाल लेता है। कामना, वो चाहिए, वो चाहिए, फिर कामनाओं के जाल में फंस जाता है और फिर कामनाओं की पूर्ति के लिए वह अनेक प्रकार के पाप आचरण करने में उद्यत और संलग्न हो सकता है। जो व्यक्ति लोभ को छोड़ दे, अलोभ बन जाए, वह कितना निष्पाप पापों से मुक्त बन जाता है। अब प्रश्न है, इस लोभ पर विजय कैसे प्राप्त करें? लोभ को कैसे कमजोर करें? शास्त्र में कहा गया है, लोभम संतोषो जिणे, कि लोभ को संतोष से जीते। लोभम अलोभेन दुगुंज, अलोभ से लोभ को जीते। प्रतिपक्ष भावना तय है। किसी वृत्ति को जीतना है तो उसके विरोधी भावना को करो, प्रतिपक्ष भावना का अभ्यास करो। जैसे गुस्से को जीतने के लिए क्षमा उपशम की भावना करो, अहंकार को जीतने के लिए मार्दव की साधना करो और माया को जीतने के लिए ऋजुता, सरलता, आर्जव की अनुप्रेक्षा अभ्यास करो और लोभ को जीतने के लिए अलोभ और संतोष की साधना करो। तो विरोधी को पुष्ट बनाते हैं तो वह जो हमारा जीतने योग्य तत्व है वह कमजोर पड़ सकता है। लोभ एक ऐसा तत्व है जो भीतर में रहता है और आदमी को अपराध की ओर, पाप की ओर धकेलने का काम भी यह करता है। लोभ के लिए फिर माया, ठगी
इसमें आदमी चला जाता है। आदमी अपने आप को चतुर समझता है कि मैं होशियार हूँ, बुद्धिमान हूँ, चतुर हूँ, मैं दूसरों को जाल में फंसा सकता हूँ, धोखा दे सकता हूँ। परंतु आदमी ये सोचे मैं दूसरों को ही धोखा दे रहा हूँ या अपनी आत्मा को भी किसी रूप में धोखा दे रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा को भी पाप से गंदा मलिन बना रहा हूँ। लोभ को आदमी कम करने का प्रयास करे और जिसके मन में संतोष है, संतोष है परमम सुखम, संतोष परम सुख होता है। महात्मा व्याख्यान दे रहे थे, प्रवचन हुआ और महात्मा ने ये संतोष की बातें बताई। प्रवचन के बाद एक परिषद में से श्रोता खड़ा हुआ और बोला, महात्मा जी आपने कहा संतोषी आदमी सुखी है, आदमी दुखी भी हो सकता है, सुखी भी हो सकता है। आप ये बताइए, यह आपकी जो परिषद है इसमें सबसे ज़्यादा सुखी आदमी कौन है? महात्मा कोई विशिष्ट ज्ञानी थे, तो महात्मा ने कहा मेरी अंगुली की सीध में एकदम अंत में एक युवक बैठा है, वह आपके इस परिषद में और पूरे आपके नगर में सबसे ज़्यादा सुखी आदमी है। कुछ लोग उधर गए कि देखें कौन आदमी है सबसे ज़्यादा सुखी। एक वो युवक सामान्य सा एक वेशभूषा पहनने वाला बहुत ही साधारण वो आदमी था, नगर का गरीब तबके का था, वो वहाँ बैठा था। कार्यकर्ता उसको लेकर आगे आए। प्रश्नकर्ता बोला, बाबा जी ये तो हमारे नगर का गरीब आदमी है, इसके तो भोजन की भी व्यवस्था कोई हम लोग थोड़ा बहुत इसको देकर करते हैं, इसको आपने सुखी कैसे कह दिया? कोई राजा को कहते भी राजा सुखी है, एक सेठ जी सुखी है तो हम सोचते। तो राजा भी वहाँ आया हुआ था, नगर सेठ भी वहीं था। तो महात्मा ने राजा से पूछा, महाराज आप तो पूरे सुखी है ना? राजा बोला, महाराज सुखी तो नहीं हूँ, मानसिक शांति नहीं रहती है। हालांकि भौतिक साधन सामग्री की कमी नहीं है, पर टेंशन, तनाव, चिंता, मानसिक अशांति, नींद भी ठीक नहीं आती, तो सुखी तो मैं नहीं हूँ। नगर सेठ से महात्मा ने पूछा, आप तो पूरे सुखी हैं? बोला, महाराज सुखी नहीं हूँ, घर में बेटे हैं, बिल्कुल कहना नहीं मानते हैं, और मैं अर्थ से संपन्न हूँ, पर कई तरह की समस्याएं हैं, कभी सरकारी समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं, और धन की सुरक्षा की भी चिंता, तो मन में शांति मेरी भी पूरी नहीं रहती है। ऐसे कई बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया गया, किसी ने भी अपने आप को पूरा सुखी नहीं बताया। फिर महात्मा ने उस युवक से पूछा जिसके लिए संकेत किया था कि बताओ तुम्हें कोई दुख और कठिनाई है? तो बाबा कोई दुख नहीं है मुझे, तो पूरा सुखी हूँ, खाने को जैसा मिलता है खा लेता हूँ, सो जाता हूँ, कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं, आराम से रहता हूँ,
होता है उतना भगवान का नाम लेता रहता हूँ। तो महात्मा ने कहा, देखो राजा भी सुखी नहीं, नगर सेठ भी सुखी नहीं, और भी कई बड़े बड़े लोग सुखी नहीं, यह युवक कह रहा है मैं पूरा सुखी हूँ। तो इसका मतलब है जो सुख और भीतर की शांति है, आगम में कहा गया जे निर्जन्य से सुहे, निर्जरा होने से जो मिलता है वह सुख है। तो पदार्थ सुविधा दे सकता है, पर शांति, आंतरिक स्थायी शांति देना पदार्थ के वश की बात नहीं। दो चीजें होती हैं, एक है सुविधा, दूसरी चीज है शांति। पदार्थ हैं, आप लोग, आप में से कोई धनाढ्य हो, अच्छे सुविधा के साधन हो सकते हैं, घर में एसी है, ऑफिस में एसी है, और भी खूब अच्छे साधन हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान। ये साधन संसाधन आपको सुविधा दे सकते हैं, पर भीतर की शांति देना इनका कार्य नहीं। सुविधा संसाधनों से मिल सकती है और शांति साधना से मिलती है। एक साधु है, अब वो युवक था तो कपड़े भी बढ़िया नहीं थे, भोजन की भी बढ़िया व्यवस्था नहीं खुद के पैसों से, फिर भी सुखी था। साधु होते हैं कि न मान लो उनके पास बढ़िया मकान है, पैदल मान लो चलना है, नीचे धरती पर सोना है, रात को पानी भी नहीं पीना है, एसी के बिना रात में सोना है, तो गर्मी भी है, और रात को मान लो पंखा भी नहीं चलता है, फिर भी अगर सुखी हैं, शांति में हैं, और आप लोग जो धनाढ्य हैं वे भी अगर शांति में नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि शांति का संबंध सुविधाओं से नहीं साधना से होता है। एक त्यागी साधु, आत्म रमण करने वाला साधु, वह जितना भीतर की शांति में रह सकता है, वह शांति एक भोगों में रहने वाले, पदार्थों की दुनिया में आसक्त रहने वाले, सुख सुविधा में रचा पचा रहने वाला आदमी संभवतः उस शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो त्याग है वहाँ शांति है, समता है वहाँ शांति है, आकांक्षा नहीं है, निष्कांक्षता है, वहाँ शांति होती है। तो यह साधना का मार्ग, अध्यात्म का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, संयम का मार्ग, तपस्या का मार्ग, यह सारा शांति का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह मोक्ष का मार्ग है। तो वह मोक्ष तो खैर ऊपर वाला बहुत ही बड़ी बात है। दुखों से मोक्ष का, अशांति से मोक्ष का भी यह मार्ग है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। तो यह साधना, अध्यात्म की आराधना, यह शांति का, सुख का मार्ग है, परम सुख का मार्ग है। चतुर्मास का समय है, आश्विन मास चल रहा है,
श्रावण बीता, भाद्रव बीता, चतुर्मास का आधा हिस्सा बीत गया। अब अगला आधा हिस्सा उत्तरार्ध चल रहा है। हम जैन साधु जो जिनका लगभग 4 महीनों का प्रवास चतुर्मास एक जगह होता है, तो एक जगह रहने से भी कितनों को धार्मिक लाभ मिल सकता है। साधु खुद भी अपना कुछ स्थिरता के साथ विशेष प्रयोग साधना कर सकता है। चतुर्मास के बाद का समय बिहार यात्रा का भी हो जाता है, तो यह चतुर्मास एक जगह स्थिरता से साधना करने का समय होता है। और कितने लोग जगह जगह अपने ढंग से चतुर्मास में धर्म की आराधना करते होंगे। और ये पर्युषण, संवत्सरी, 10 लक्षण, ये ऐसे समय हैं कि पर्युषण में तो कितनी धर्माराधना, तपस्या आदि का क्रम चलता है। तो ये शास्त्रों में जो कल्याणी वाणी है, इस शास्त्रों की वाणी से भी इनकी अच्छी व्याख्या होती है। इनको सुना जाता है, पढ़ा जाता है, मनन किया जाता है, अनुप्रेक्षा होती है, तो अच्छा पथ दर्शन प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ आयारों में जो कहा गया, कामम कमे खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष काम कामी होता है, पदार्थों की कामना करने वाला, शब्द रूप की आकांक्षा कामना रखने वाला होता है। और बहुमाई, वह बहुतों को ठगता है, ठगने की चेष्टा भी करता है। और फिर वह मूढ़ होकर पुनः लोभ करता है। तो यह एक लोभ माया, एक ऐसा यह जाल है कि आदमी खुद भी फंस जाता है और अपनी माया से दूसरों को ठगने की भी चेष्टा करता है। आदमी कुछ संकल्प अनुव्रत की ओर आगे बढ़े कि जैसे मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, मैं एक सीमा से ज़्यादा झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये संकल्प भी परिग्रह की चेतना को, लोभ की चेतना को नियंत्रित करने वाले हो सकते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे कि आदमी अच्छे संकल्प रखे और ध्यान साधना अध्यात्म की आराधना करे, तो ये जो कषाय हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनके जाल में से आदमी कुछ निकल सकता है और कषाय क्षीण हो जाते हैं। फिर तो मानो मुक्ति प्रतीक्षा कर रही है और जल्दी मुक्ति भी प्राप्ति हो जाती है। तो वह मुक्ति तो मान लो कुछ दूर है, पर इहैव मोक्षः सुविहितानां निर्जित मद मदनानां मनोवाक्काय विकार रहितानां विनिवृत्त परासानां मिहैव मोक्षः सुविहितानां। जो मद और मदन, अहंकार और काम को जिन्होंने जीत लिया, मानसिक, वाचिक, कायिक विकारों से जो रहित हैं, आशा लालसा जिनकी क्षीण हो गई है, निवृत्त हो गई है, ऐसे मनुष्यों का तो इस मनुष्य लोक में भी एक प्रकार का मानो मोक्ष हो जाता है। तो हम लोभ को कम करने की, ठीक है लोभ को पूरा जीतना मुश्किल हो सकता है अभी। आप लोग जो गृहस्थ हैं, सांसारिक यानी गारहस्थ्य का जीवन जीने वाले हैं, पैसे के आसपास
रहने वाले हैं। पैसा आपकी जेब में भी हो सकता है और पैसे में आप रचे पचे भी हो सकते हैं। और भी परिग्रह में रहने वाले, इस परिग्रह की दुनिया में रहने वाले भी आप जितना जितना अलोभ का अभ्यास करेंगे, जितना उचित रूप के साथ परिग्रह को छोड़ेंगे, परिग्रह कम करेंगे, मन में भी कामनाओं को कम करेंगे, तो आप भी उस परम सुख की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।